अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम.एफ. हसन बिन साबित को। आज आप लोगों के सामने फिर से उसी इजलास का एक बहुत ही कीमती और बेहतरीन सा वीडियोस, एक छोटे छोटे बच्चों का छोटे छोटे मुकालमात हैं, दुआएं वगैरह और अच्छी सी बातों का आप हजरात जो है उसको ज़रूर सुनिएगा और आखिर में हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए हमारे कमेंट में लिखिएगा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम माशाअल्लाह सब गन्ना पहले नहीं डिलीट करना लिखिए वो सब पेरेंट्स को मेंटेन करना तो फिटान तो बोलने का इसमें हमदान आता है इसके तो कितने ही हम देखना दो दूसरे क्या है दूसरे क्या है दूसरा क्या है अब वो है लाट मारो लाट बुला दिया बेटे। कोई चीज अच्छी लगी तो ये दुआ पढ़े माशाअल्लाह, तर्जुमा जो अल्लाह चाहे। अम्मा बाद सादरीन मोहतरम हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मेरे प्यारे भी आप खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भी सबसे पहले आपकी तारीफ की जाए। जी बेशक, मैं अपनी तारीफ के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम है रियान बादशाह और मैं मदरसा दीनिया एजुकेशनल तज़किया तालिब इल्म हूँ और मैं मस्जिद हजरत हैदर सदर में दीनी तालीमात हासिल कर रहा हूँ और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। माशाअल्लाह, सुनकर बहुत बेहतरीन है कि आप मदरसा हैदर सदर में हो। दरअसल मैं यूजी की तालीम में हूँ। आज मेरे प्यारे भी मैं आपको दीनियात मालूमात के लिए चंद सवाल कर सकता हूँ। जी हाँ, सुनो मेरा प्यारा भी। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली सहाबी का नाम क्या है? औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली सहाबी का नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम को कबूल किए? बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। कुरान मजीद मौजूदा सर्कल में इस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमा किया। कुरान मस्जिद मौजूदा शक्ल में हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम ने जमा करवाया। चार मशहूर इमामों के नाम बताएं। चार इमाम अबू रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफिया रज़ियल्लाहु ताला। खुसूसी मेहमान निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं आप हजरात के सामने रमजानुल मुबारक के एक महीने की रिवायत हदीस पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरी बातों को बहुत समझ फरमाएं। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को वईद फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है
बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कद्र जो हजारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे को फर्ज फरमाया और इसकी रात को क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज बनाया। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह के कुर्ब हासिल कर ले, ऐसा है कि जैसे कि गैर रमजान में फर्ज अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फर्ज को अदा करता है, ऐसा है कि जैसे कि गैर रमजान में 70 फर्ज अदा किया। यह महीना सबर का है और सबर के बदले जन्नत है। और इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ाया जाता है। जो शख्स किसी रोजदार को रोजा या इफ्तार करा दे, उसके लिए गुनाहों का माफ होना और आग से इखलास का सबब होगा। और रोजदार का सवाब यह है कि मानी जिसको सवाब होगा, मगर रोजदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, हम में से कोई एक शख्स इतनी वसाहत नहीं रखता कि रोजदार को इफ्तार करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट भर खिलाने से ये तो माऊस नहीं, ये तो अल्लाह जल्ले शानहू ने एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, इसके ऊपर मरहमत फरमा देते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। यह ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे, अपने गुलाम को खादिम के बोझ पर हक तलाशा न हो, उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। जो और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनसे 2 चीज़ें अल्लाह ताला के रज़ा के वास्ते और दूसरी 2 चीज़ें जिनसे तुम्हें चारे आकार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राजी करो, वो कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत रखा करो, और दूसरी 2 चीज़ें जन्नत की तरफ करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोजदार को पानी पिलाए, हक ताला क़यामत के दिन मेरे हौल से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे कि जन्नत में दाखिल होने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। वो मालिम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़द क़ाल अल्लाहु तआला व ला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। और तुम अपने आप को मुकम्मल करो, वो यकीन जो अल्लाह पर बहुत बड़ा मेहरबान है। ये एक हकीकत है कि इस्लाम से पहले इंसानी जान की हैसियत और इसकी कीमती काटकर कीड़ा मकोड़ों की जान से ज्यादा न थी। पूरी दुनिया की तारीख का मुताला करने से मालूम होता है कि इस्लाम से पहले हर दर हर सदी में इंसानी जान से ज्यादा सख्ती कोई दूसरी चीज नहीं थी। रूमेन के हाल थे जो हुक्मरानों को सिर्फ तमाशा दिखाने और नहीं खुश करने के लिए आपस में एक दूसरे से तलवार की तरह मुकाबला करते, अपनी सजात को बाजू जोड़ दिखाते और अपनी कीमती से हाथ धो बैठे थे। इसे पर बस नहीं, बल्कि रूमेन के यहाँ एक बाप ने अपनी औलाद को अगर किसी के दर्द का कत्ल कर देते थे और इसका अपना कानूनी हक समझते थे और मुआशरा में इस पर किसी को अतराज को हुई हासिल हुआ था। वे रोम के अलावा इल्मी और शायरी की बेहू से मुल्कों में महीनों या दोस्तों की तफरीक की गुलामी से हसी जानवर से मरवा दलवा और उनको जुबा कर देना या जला देना यह मामूली काम था। शोहर अपनी बीवी को किसी पालतू जानवर की तरह जुबा कर देता था और यह अनूठे कानून में इस बदतरीन गुनाह की वही मकसद न थी। अल्लाह तरह जंगल रास्ता पूरी इंसानियत झिलक रही थी, सिसक रही थी। ऐसे माहौल में भी खत्म हुआ, लोगों में इंसानी जान की जो कीमती आई। इस्लाम मजहब बड़े ही मजहब नहीं, बल्कि वो एक जमी और मुकम्मल जिंदगी का नाम हो। अमन व शांति अलम बरदार सड़क के दिलों की फरियाद है, सजग रूहों का लिहाज है। इसलिए इतने लोगों को इंसानी जान की कीमत है, उसकी अहमियत पुरुष अंदाज से समझा है। इसने लोगों को बताया कि दूसरे की जान, माल, हत्ता और इनकी इज्जत आबरू एक दूसरे पर और इनकी इज्जत आबरू को मुकम्मल ख्याल रखें और किसी को हरगिज़ कत्ल न करें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तुम इन जानों को कत्ल न करो जिनको कत्ल करना अल्लाह ने हराम फरमाया है, मगर हक की वजह से कुरान करीम कितना बावजूद के साथ इंसानी जान की हरामत को बता रहा है, मगर हक की वजह से कुरान करीम कितना बावजूद के साथ इंसानी जान की हरामत को बता रहा है कि किसी को कत्ल करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता हक की बुनियाद पर कत्ल करने की सिर्फ 3 सूरतें बयान की गई है।
जिनमें इंसानी जान की हरामत के लिहाज नहीं किया गया है। और 3 सूरतें हैं। शादीशुदा होने के बावजूद कोई बदकरीम में पक्का होता है तो उसको शमशारी जाएगा। किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसको मकतूल के बदले में कत्ल किया जा सकता है, मकतूल के बदले में कत्ल किया जाता है, इसको सच कहा जाता है। अपने दीन हक इस्लाम छोड़कर कोई मर्तदा हो गया तो उसको मकतूल के बदले तो उसको कत्ल किया जा सकता है। कौन कहे इसने इस्लाम की तौहीन की है। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन से रखसत होने से पहले हिजता औलाद के मौके अपने तारीख कुतुब में जहाँ बहुत से नसीहतों को फरमाते हैं, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साहिबा करीम को इंसानी जान की हरामत और इज्जत को बताते हैं। यही इरशाद फरमाए, सुना यकीन अल्लाह तुम्हारे जाना, तुम्हारे मौला और तुम्हारी इज्जत अबू एक दूसरे पर हराम कर दिया है, यानी ये सब चीज़ों हरामत और इज्जत वाली हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि Oi, kulsum kon. Kamu baca यार दे? नहीं हो रही है और ना ऐसा बन गया ना खाली जलसे के वास्ते एक अब जो 2-3 बच्चे हैं खाली ड्रेस खरीदे से 2000 रुपये के 2000 रुपये दिए ड्रेस के वास्ते, कपड़े के वास्ते। अब मैं अभी 2000 वाला है क्या तुमने कभी क्या है क्या अरे पहले बुलाओ भाई मैं नमाज क्या है बुलाओ से नमाज बुलाओ बुलाओ कहाँ हो बोलो ले नाम बोलो नाम बोलो कपड़े वैसे सब करिए पहले रख डालना भाई ले एक कौन कपड़े से सब लाख को रात किसके है नहीं अब ये जुमा हो ये पढ़न 2000 देखो बच्ची की तकरीर के बाद ऐसा सब नहीं समझ के पहले आ जाना नाम में आवाज अब है एक बच्चा छोड़े तो क्या तजुर्बा है पहले से भी। अब बच्चा छोड़ा तो नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं असर के प्रोग्राम था सब मैं कह रहे हैं सब तुम्हारी गलती हो मैं क्या करूँगा मैं पूछ रहा हूँ हाँ असर के बाद आ गया तो प्रोग्राम चालू है कर डालना था इधर से जाओ गाइस क्या है पूरा वाकया लंबा है चलो आधा खाना अमीर पशाबा एग्जैक्ट पॉइंट है टाइमिंग देखी है क्या करती हूँ नया बना में बच्चे की जिम्मेदारी जिम्मेदारी डबल कुल मिली ना तो फिर कर लिया कर बोलो मैं रेडी करेंगे
अच्छी कान में रखा चलो, अच्छी की कान में रखा चलो। सलाम बोल दो। वैसा नहीं को फूकना खाली कर लियो नहीं वो रखो तो अरबी खुद वाले आते हैं वाकई गाना लहू नबी का जिस में या